सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमन वर्मा एंड वेलकम टू मिड मेंटालिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करना चाहिए जब आप एमबीबीएस इन रशिया, तो जब आप रशिया आ रहे हो एमबीबीएस करने, तो वो चीज़ें, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक। सो द वेरी फर्स्ट रूल, अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो रशिया से, सो 100% अटेंडेंस इज मैंडेटरी अगर आप कॉलेज जा रहे हो। सो क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया में आपको पता है कि 80% या 85% वाला रूल है। तो बट यहाँ पे आपको मैंडेटरी रोज़ एवरी डे आपको कॉलेज जाना होगा, आपको अपनी अटेंडेंस देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मान लो, जैसे सपोज अगर मैं आज नहीं गया क्लास, तो आज का जो मेरे को वर्क, जो भी क्लास में काम हुआ है, मुझे वो नेक्स्ट डे या जब भी टीचर्स हमें बोलेंगे वो काम हमें बाद में करना होगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब अगर आज हमने कुछ नहीं, अगर आज हमने नहीं गए अगर हम कॉलेज, तो वो वाला काम हमें कभी ना कभी इन फ्यूचर करना ही होगा, तभी टीचर हमें उस सब्जेक्ट में मार्क्स देगी। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 100% अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आप जब भी क्लासेस के लिए निकल रहे हो, प्लीज़ बी ऑन टाइम। बिकॉज कब कौन टीचर का मूड कैसा है नहीं पता। कुछ टीचर्स का अगर मूड अच्छा रहता है, जो टीचर थोड़े अच्छे होते हैं, लीनियंसी देते हैं, वो उनके क्लास में तो आप आराम से एंटर कर जाओगे अगर आप लेट जा रहे हो क्लास तो। बट जो स्ट्रिक्ट है वो आपको अलाउ नहीं करेगी अंदर आना क्लास के, वो आपको बाहर से ही भेज देगी। सो प्लीज़ बी ऑन टाइम जब आप क्लास जा रहे हो। ठीक है, लेट मत हुआ करो। ओके। देन द थर्ड पॉइंट, behave properly with everyone in the university and in your surrounding। ठीक है। अगर आप कॉलेज में किसी भी टीचर्स के पास हो या कोई भी टीचर आपके साइड से जा रहा है, तो उनको ग्रीटिंग करो। ठीक है, ग्रीट करो उन्हें, है ना। उन्हें गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून, जो भी उस टाइम जो भी समय हो रहा है उस हिसाब से उन्हें ग्रीट करो। ओके। सो ये बहुत रिस्पेक्टफुल वाली चीज़ हो जाती है। आसपास के लोगों को मतलब रिस्पेक्ट करो। ठीक है। देन द फोर्थ पॉइंट, कैरी ऑल द मैंडेटरी थिंग्स विथ योर सेल्फ। जब आप कॉलेज जा रहे हो तो उसमें आपके सेकेंडरी शूज़ आ जाते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जो कि यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए मतलब यूज़ होता है, वो लेके जाओ, जैसे प्रपोज भी कहते हैं। देन अपने साथ से क्रेडिट बुक लेके जाया करो। इन मतलब इन केस अगर टीचर आपको क्रेडिट्स दे रहे हैं तो आप अपने साथ क्रेडिट बुक लेके घूमा करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। देन कम्स कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं अपने क्लासेस में। तो हाँ, यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप उसमें गेम खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, है ना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब टीचर आपको अलाउ करे कि हाँ आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आपको कोई टेस्ट देना है या कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आप अपने डिवाइसेस को ड्यूरिंग क्लास यूज़ कर सकते हो। विदाउट उनके परमिशन ये चीज़ मत करना। ठीक है, आप पे भारी पड़ सकता है। देन मैं अब ये वाले जो अभी मैं रूल्स बताऊंगा ये आपके हॉस्टल रिलेटेड है, तो इसे भी मतलब थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपने ये अभी अच्छे से नहीं फॉलो किया रूल्स एंड रेगुलेशन जो हॉस्टल में यूज़ होते हैं, तो इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है। सो ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन साइड द हॉस्टल। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर हॉस्टल के अंदर अगर आप कर रहे हो एंड किसी ने भी आपको पकड़ लिया, किसी रशियन ने, किसी भी ऑफिशियल, किसी एडमिन ने पकड़ लिया, तो ये आपके लिए मतलब सही चीज़ नहीं है। आपका जो नाम है वो डायरेक्ट डीन ऑफिस जाएगा एंड आपको पनिश किया जाएगा इस चीज़ के लिए। ठीक है। पहले बार में तो वार्निंग दे के छोड़ देते हैं, बट अगर ये गलती वापस अगर आपसे होती है, उन्होंने फिर से अगर आपको पकड़ लिया, तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वापस इंडिया भी जाना पड़ सकता है। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। देन इस चीज़ को मतलब पकड़ने के लिए कि कोई बंदा स्मोक कर रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों मतलब सेंसर्स लगे हम लोग के रूम में। इस रूम में भी ऊपर की तरफ सेंसर्स लगे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, हल्का सा टिल्ट करके देखो। ये जो है ना, एक सेंसर है, अभी तो ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, बट हाँ वो एक सेंसर है जिसमें कैप्चर हो जाएगा कि अगर आप स्मोक कर रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ के लॉज। ठीक है, अगर इस रूम में अगर गलती से भी अगर आग लग जाती, अगर आग लगेगी तो ये पूरा रूम धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है। तो इन सब से मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें मना की जाती है कि कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो जाए। ठीक है। देन कम्स की और क्या मतलब मैं बता सकता हूँ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में। जब हाँ, जब आप अपने हॉस्टल से बाहर हो, बाहर, तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हैं। तो
जैसे इंडिया में आप देखते हो कि कोई भी कहीं से भी गाड़ी चलाता है, बट यहाँ पर एक प्रॉपर वे है, ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो होते हैं। जब जेब्रा क्रॉसिंग से आपको जाना है तब उसी टाइम जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पार हो जाओगे, है ना। यहाँ पे कोई कुछ देखता नहीं, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैमराज भी इंस्टॉल्ड होते हैं। ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं उनके आसपास में ये लाइट्स कैमराज भी इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वो बाद में चेक भी कर सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है कि नहीं। तो ट्रैफिक रूल बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी छोटे मोटे टॉपिक्स के साथ हम इस चैनल पे और आते रहेंगे। आपके अगर मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं इन फ्यूचर उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना सकता हूँ, है ना। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस जो देखते हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हैं, ठीक है। तो थोड़ा करो, मोटिवेट करो मुझे, ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, जय हिंद।